पहले भरा था। नहीं, आपको उसी समय मतलब हटा देना चाहिए था। आपका जो विज्ञापन था, विज्ञापन जी। में क्या लिखा था? नहीं, आपको ना उसी समय हटा देना चाहिए था। वो मान प्रॉब्लम लेता आपकी हूँ, थी। पर आपने किसी भी एग्जाम में आप अगर करते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, लोग गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि उल्टा आपको ही गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आप देख रहे हैं बेरोजगारी की रिपब्लिक में एक और घटना, जहां संस्थानों से नौकरी नहीं मिलती बल्कि निराशा मिलती है। जहां इंटरव्यू देने जाइए और लौटते समय लगे जैसे अपना ही अपमान अर्जित कर आए हों। यही सच्चाई है बाबू जगजीवन राम इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड पॉलिटिकल रिसर्च संस्थान पटना की। नाम बहुत बड़ा है, शायद इतना बड़ा कि उसमें न्याय, पारदर्शिता और प्रोफेशनलिज्म जैसे छोटे शब्द कहीं खो से जाते हैं। कुछ दिन पहले इस संस्था ने 2 पदों के लिए विज्ञापन निकाला, रिसर्च डायरेक्टर और रिसर्च एसोसिएट। काफी लोगों ने फॉर्म भरे और अपने दस्तावेज भेजे। वहां से ईमेल आया। इस बात पर थोड़ा सा गौर कीजिए कि जिस किसी ने भी अप्लाई किया था उन सब को पर्सनल ईमेल करके बुलाया जाता है। तो लोग यहाँ आ पहुंचे, बिहार के कोने कोने से, झारखंड और उत्तर प्रदेश से। किसी ने जनरल बोगी में धक्के खाए, किसी ने ट्रेन में खड़े होकर सफर किया, कुछ ने दोस्तों से उधार लिया कि ये सोच के कि चलो शायद इस बार कुछ हो जाएगा। लेकिन जब वे संस्था पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि आपकी उम्र 30 साल से कम है, इसीलिए आपका इंटरव्यू नहीं होगा। अब सवाल पूछने वाला कोई नहीं था और जवाब देने वाला भी कोई नहीं था। बड़ी मुश्किल से हमने वहां जाकर कुछ सवाल पूछने की कोशिश की। तो वहां के डायरेक्टर जी का रवैया आप इस वीडियो में देखिए। नहीं, आपको ना उसी समय हटा देना चाहिए था। प्रॉब्लम आपकी थी। पर आपने किसी भी एग्जाम में आप अगर करते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है। कोई माफी नहीं, सिर्फ एक जुमला, हम आपका इंटरव्यू ले भी लें तो क्या फायदा, रिजल्ट तो पॉजिटिव नहीं होगा। और जब एडवर्टीजमेंट में लिखा था कि मिनिमम एज 30 रिक्वायर्ड है, तो आप लोगों ने फॉर्म ही क्यों भरा? शायद वहां कोई बिल्कुल ही अनपढ़ लोगों को बिठाया है, जिनको इस बात की समझ ही नहीं है कि ये तुम्हारा काम था अंडर 30 वाले फॉर्म को रिजेक्ट करने का, ना कि उसे पर्सनल ईमेल करके उस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाने का। मतलब अपनी गलती स्वीकारने के बजाय कैंडिडेट्स को गलत बता रहे हैं ये लोग, और उस पर चिल्ला भी रहे हैं। इससे तो यही समझ आता है कि जिसने मेल किया या मेल करने के लिए फाइनल लिस्ट को पास किया था, दोनों निहायती अनएजुकेटेड लोग थे, जिनको पता ही नहीं था कि कैंडिडेट्स की एज क्या है। अब आप सोचिए, ये बात कोई संस्थान कह रहा है जो रिसर्च के नाम पर चलता है, शोध की बात करता है और जवाबदेही से ऐसे भागता है जैसे छात्र गणित के सवालों से। और जब हमने उनसे ये पूछने की कोशिश की कि यहाँ तो पहले से ही किसी ने घूस दे रखी है और पहले से ही जब सब कुछ सेट है, तो ये इंटरव्यू का नाटक क्यों? तो अपनी गलती स्वीकारने की जगह ये भाई साहब तो उल्टा हम पर ही बरस गए और हमारा कैमरा इन्होंने बंद करवा दिया।